नमस्कार दोस्तों, सभी साथियों का आज के ब्लॉग में स्वागत है। आप देख रहे हैं जैसे कैप लगी है और कैप के कारण ही कैप की किसी ना किसी कारण से लगी है। उसी कारण से ब्लॉग चैनल पर कुछ वीडियो नहीं आ पाए थे। काफ़ी जो लॉ फील्ड के साथी हैं उनके लोग इस चैनल पर काफ़ी कमेंट थे, किसी का जवाब नहीं दे पाया। इस वजह से ही आज कैप लगाई और फिर सोच रहा हूँ कि एक ब्लॉग बना ही देता हूँ मेरे साथियों के लिए और उनका जो सब्र है, क्योंकि शायद उनका सब्र टूट जाएगा इसलिए। तो आज का हमारा विषय है लीगल लॉ। जो मेरा चैनल है उस पर एक कमेंट था, हाउ टू रजिस्टर एज ए एडवोकेट, वकील के रूप में अपने आप को कैसे रजिस्टर करवाए, जो स्टेट बार काउंसिल है उसमें। तो एक अशोक जी हैं, उनका कमेंट है, बार काउंसिल में रजिस्टर करवाने के बाद एआईबी की परीक्षा पास करना जरूरी है या नहीं, एज ए एडवोकेट एडवोकेसी करने के लिए प्लीज रिप्लाई। इनके अलावा एक कमेंट है यूजर BS9UL का कि LLB पास करने के बाद लाइसेंस कैसे मिलेगा और AIBE की परीक्षा पास करना जरूरी है या नहीं है। आज के इस ब्लॉग में इसी विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ कमेंट्स को पढ़कर रीड किया और इन्हीं कमेंटों के आधार पर आज का अपना ब्लॉग में हम लोग आपस में चर्चा करने वाले हैं। खैर, चर्चा मैं बोलूँगा, मैं आप लोग सुन रहे हो, और कोई आपको क्वेश्चन, आपके मन में सवाल आता है, कोई क्वेश्चन आता है तो उसे आप कमेंट के माध्यम से मुझे पूछ सकते हैं। निश्चित तौर पर मैं प्रयास करूँगा आपके कमेंट का जवाब देने का। तो आज का हमारा सवाल है कि अगर किसी व्यक्ति ने जो LLB कर ली है, लॉ ग्रेजुएट हो गया है, तो ऐसी दशा में अगर वकील के रूप में प्रैक्टिस करना चाहता है, अधिवक्ता के रूप में कोर्ट में कार्य करना चाहते हैं, तो क्या उन्हें स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर होने के बाद या पहले, ये शब्द क्यों जोड़ा मैंने वो थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, AIB ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी, एग्जाम देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी। आज के इस ब्लॉग में इस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, जैसे कोई व्यक्ति लॉ ग्रेजुएट हो गया, लॉ ग्रेजुएट होने के बाद में आज तक एक प्रचलित एक चीज चल रही थी, प्रचलन में चीज थी कि उस व्यक्ति को संबंधित स्टेट बार में अपना रजिस्ट्रेशन कराना था एज ए एडवोकेट के रूप में। जैसे मैं राजस्थान से हूं तो मैंने राजस्थान बार काउंसिल से करवाया, अगर मैं दिल्ली से होता तो दिल्ली बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करवाता एज ए एडवोकेट के रूप में। तो उसी प्रकार जैसे जहां जहां से आप हो वहां वहां के स्टेट बार में आप अपना इनरोलमेंट करवाएंगे। ऐसा आज तक चला आ रहा था। कब? जब लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं और उसके बाद में अगर आपकी मंशा है कि हमें कोर्ट में प्रैक्टिस करना है, तो आप ऑल इंडिया बार काउंसिल जो एग्जाम्स है वो आप देते थे। क्यों एग्जाम देनी पड़ती थी? क्योंकि आपको जब आप स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाते थे और करवाते हैं आज भी, तब एक शर्त आती है कि आपको 2 साल के भीतर भीतर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पास करनी पड़ेगी। तब आप स्थायी तौर पर एज ए एडवोकेट, अधिवक्ता के रूप में कोर्ट में प्रैक्टिस कर पाएंगे, कोर्ट में कार्य कर पाएंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ, क्योंकि मैंने बताया कि ये चीज मैंने शब्द क्यों जोड़ा अभी कुछ समय पहले। तो उसका कारण ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई लॉ ग्रेजुएट जो विद्यार्थी थे, लॉ ग्रेजुएट भी नहीं थे, फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे, वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए, रिट पिटीशन उन्होंने लगाई और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि मुझे आप परमिट कीजिए AIB एग्जाम के लिए, और हालांकि मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है अभी तक और मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। अब वो 3 ईयर हो 5 ईयर हो, अपन फाइनल ईयर मान के चल रहे हैं यहाँ पर। तो उस पर फिर कोर्ट ने ऑर्डर करते हुए ऑर्डर किए और ऑर्डर करने के बाद में जो AIB हैं उन्होंने भी, जो BCI वगैरह हैं, उन्होंने भी एक सर्कुलर जारी कर दिया और सर्कुलर में कहा कि अगर कोई बंदा जो LLB चाहे 3 ईयर हो 5 ईयर हो, लास्ट ईयर में हो, लास्ट ईयर अंतिम सत्र में सेमेस्टर में हो, और उसने उसके कोई भी बैक नहीं लगा हो उससे प्रीवियस एग्जाम में, तब आप क्या दे सकते हो? AIB की एग्जाम दे सकते हो बिना किसी स्टेट बार में रजिस्ट्रेशन करवाए। इसलिए मैंने कहा था कि थोड़ी देर बाद में इस पर डिस्कस करेंगे, ये कारण था। तो अब हम बात कर लेते हैं कि मान लो जैसे मैं ही हूं, मैंने LLB पास करी, चाहे मैं BA LLB होता, BBA LLB होता या BCom LLB होता, LLB हो, कैसे भी हो, हालांकि मैं LLB हूँ।
तो ऐसी दशा में मैं कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहता हूँ और मैं स्टेट बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन भी करा लेता हूँ, तो क्या मैं कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता हूँ? इस विषय मेन जो मुद्दा था अपना यही था। तो इसका जवाब ये है कि प्रैक्टिस तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन एक समय फिक्स है कि मुझे 2 साल के भीतर भीतर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर करनी ही पड़ेगी, यानी पास करनी पड़ेगी, यानी एग्जाम देनी ही पड़ेगी। सेल में नहीं है इसमें, सेल का मतलब ये चीज डेफिनेटली करनी पड़ेगी। मैं होता तो कर भी सकते, नहीं भी कर सकते, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, चॉइस पे था। यहाँ चॉइस नहीं है। अगर आपने एलएलबी कर ली, प्रैक्टिस करना चाहते हो, बार काउंसिल में रजिस्टर्ड हो गए स्टेट बार में, तो आपको एआईबी पास करनी ही पड़ेगी 100%। तो इसमें किसी भी प्रकार की ये नहीं है, कोई भ्रम की स्थिति नहीं है कि आप पास नहीं करेंगे और फिर भी लगातार आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। ये अगर आपकी प्रैक्टिस जैसे स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा लिया, 2 साल हो गए प्रैक्टिस को, फिर भी आप नहीं कर रहे, तो फिर वो इलीगल हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट धीरे धीरे इस पर भी आ ही रहा है, आया भी है थोड़े दिनों पहले, तो उस पर भी सर्कुलर और जारी हो जाएंगे। फिर आप क्या कर रहे हैं, आपकी जो एक्टिविटी है वो अवैध रूप से फिर ट्रीट करी जाएगी। तो मेरा जो युवा साथी हैं जो इस फील्ड में हैं और एलएलबी उन्होंने कर रखी है, नए नए आना चाहते हैं इस फील्ड में, अपना अधिवक्ता के रूप में, एज एडवोकेट के रूप में कैरियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए यही सजेशंस है। कुछ कमेंट भी आए हैं, उनके जवाब में मान लीजिए आप कि एआईबी की एग्ज़ाम 100% आपको पास करनी है, एग्ज़ाम देनी ही है और देनी ही पड़ेगी अगर आप अधिवक्ता यानी वकील के रूप में कार्य करना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।